नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं उनके बारे में आपको बातचीत करवाएंगे और इनका कार्यकाल कैसा रहा है। 4 AWM के वर्तमान में सरपंच हैं, सरपंच हैं, प्रशासन। हाँ प्रशासक हैं अभी। तो इन्होंने पिछले 5 साल में कैसा कार्य किया है या फिर इनका राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई है या और कौन कौन सी चीजें खूबियां क्या है इनकी, इनसे बातचीत करेंगे। आप हैं खियाराम, सरपंच 4 AWM। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत। नमस्कार भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। हाँ जी, तो आपकी ये राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई अचानक से? देखो भाई साहब, लोगों का प्यार रहा। हाँ, मेरा तो वैसे तो कोई चुनाव में रुचि था नहीं। अच्छा। लोग अब बाग उस टाइम अचानक ही बोले, हमारे मीटिंग हुई और वो लोग बोले सरपंच खियाराम आपको चुनाव लड़ना है। हाँ, तो उस टाइम हमने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया और लोगों का प्यार रहा तो हम 50 वोटों से चुनाव जीत गए। और 5 सालों में जैसा लोगों ने हमें प्यार दिया उस हिसाब से हमने आज तक कार्य कराया। हमारी नई पंचायत थी 4 AWM, तो पंचायत में हमने बढ़ चढ़ कर कार्य किया है। अच्छा। वैसा तो सबके सामने है, हम अपने मुंह से क्या बड़ाई करें, लेकिन जितना हमारे से कार्य हुआ उतना हमने कार्य करा। अच्छा अच्छा। तो खियाराम जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी कोई राजनीतिक पीछे पृष्ठभूमि रही नहीं है और लोगों का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद इस प्रकार का रहा है। आप आज जो है 5 साल के कार्यकाल आपने बहुत ही सफलतापूर्वक किए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। फिर भी आप बताइएगा कि 5 साल के दौरान आपने कौन कौन से कार्य करवाए हैं? हमने देखो, पहले तो हमारी नई पंचायत थी, ग्राम पंचायत का भवन बनाया। अच्छा। ग्राम पंचायत का भवन बनाया, ग्राम पंचायत की 4 दीवारी बनाई। पहले तो हमने बैठने की जगह बनाई, फिर लोगों को ग्रेवल सड़कें हैं, खाड़े हैं, स्कूलों को कार्य देख लो, निजी कार्य देख लो, प्रधानमंत्री आवास देख लो, जितना कार्य हुआ उतना हमने बढ़ चढ़ खाड़ों कर। का मरम्मत हाँ, खाड़ों का जैसे मरम्मत करवाए, जैसे पुराने खाड़े 40 साल से पड़े थे उनका मरम्मत कराया। किसी भाई के कच्ची साख होती है एक मरबे की, तो वो भी हमने 15-20 साखें बनाई, तो उसे उसके लिए उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हुई। अच्छा, स्कूल के लिए जैसे कि आपने बताया कि स्कूल यहाँ पर अभी जो है इस पंचायत में भी संचालित हो रहा है, ये पहली बार सुनने को मिल रहा है। और जो दूसरे स्कूल्स हैं उन स्कूलों के लिए कुछ किया? हाँ, स्कूलों के लिए किया था। ये तो एक पंचायत भवन में तो नहीं, हमारी पंचायत में स्वीकृत हुई थी, तो स्कूल तो यहाँ कोई मकान नहीं है आबादी के अंदर, तो हमने पंचायत भवन में 4 साल से चला रहे हैं। पट्टा भी हमने बनवा दिया है, सरकार की वजह से अभी बिल्डिंग बनी नहीं है किसी नहीं, कारण दूसरी से। स्कूल में आपने हाँ, कुछ अच्छा हाँ, दूसरी स्कूल में 5 AWM स्कूल थी, अच्छा तो उस स्कूल के अंदर हमने एकदम वहां से भी हम चुनाव हमारा वही हुआ था स्कूल में। अच्छा तो उस स्कूल में हमने बढ़ चढ़ कर कार्य किया। वो स्कूल तो बहुत ही, उस टाइम में गया था तो वहाँ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी। गुरुजी ने बोला कि सरपंच साहब ये पहले कार्य कराना है, तो वहाँ हमने पहले बड़ा एक जलकुंड बनाया, पानी की व्यवस्था की। फिर गुरुजी बोले स्कूल ऐसे ही खराब पड़ी है, तो फिर मरम्मत का कार्य कराया। उसके बाद में 2-3 वहाँ शौचालय बना दिए, पिंक टॉयलेट बना दिया, CSC बना दी, एक बड़ा और शौचालय बनवा दिया। अभी अभी 2 महीने पहले गुरुजी बोले वो एक कमी रह गई है, तो टीन शेड भी अच्छा वहाँ बनवा दिया है। फिर वो बाकी एक 4 दीवारी, पहले उसकी स्कूल की कोई 4 दीवारी नहीं थी, तो अब पूरी 4 दीवारी बना दी है। 4 दीवारी बनाकर अभी CC ब्लॉक का वहाँ कार्य चल रहा है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि शिक्षा को बहुत आपने महत्व दिया है। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। और इन्होंने बताया कि PM आवास से संबंधित भी कुछ कार्य किए हैं, सड़क है, ग्रेवल सड़कें इन्होंने की है। अगर किसी को लगे कि ऐसा नहीं है तो आकर वो देख सकता है। और आपकी जिस प्रकार की कार्यशैली रही है, आप किस प्रकार से कैसे काम करते हैं,
उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम कार्य देखो अपनी ईमानदारी से कार्य करते हैं, ना किसी से कोई पक्ष विपक्ष हमने आज तक किया नहीं। हम किसी कोई भी भाई आया उसको संतुष्ट करके ही भेजा, संतुष्ट जवाब देते हैं, संतुष्ट काम करते हैं। हम कोई किसी से ऐसा नहीं है कि भाई पक्ष विपक्ष किया है, सबका काम मिलकर काम किया है, ना कोई किसी से कोई झगड़ा है, ना कोई बात, ना किसी प्रकार का हमारे में कोई घमंड है। अच्छा, क्या बात है। वास्तव में एक सरलता जो चीज होती है, सामान्यता आप जो देखते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है और बहुत सारे लोग मिलते हैं, इस बारे में भी उन्होंने बात बताई है। आपको भी इनके बारे में कोई अच्छी चीज लगे तो आप जरूर बताना, कुछ कमियां लगे तो भी मैं इनके मुंह पर ही बोलता हूँ, अगर कोई कमी लगे तो भी आप जरूर बता सकते हैं। और आपका ये कार्यकाल अच्छे तरीके से रहा है और आगे भी इसी तरीके से और बेहतर कार्य हो सके। तो खियाराम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी कमी है जो रह गई है, अगर दोबारा मौका मिले तो उस कमी को पूरा करना चाहेंगे। देखो भाई ज्यादातर तो कार्य पंचायत में हो गए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा मौका मिलेंगे तो रास्तों का, हमारी पंचायत में रास्तों का अभाव था तो हमने ज्यादातर तो निकाल दिया है, लेकिन ग्रेवल सड़कें बनाई थी तो वो 5 साल हो गए बनाए ने। तो दोबारा मौका मिलेगा तो उन रोडों को और दोबारा करके बढ़िया बनाने का कार्य करें। स्कूल के लिए बिल्डिंग, स्कूल के लिए एक हमारी स्कूल की बिल्डिंग बाकी है, वो भी हम सोचते हैं कि बन जाए। एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी हम पंचायत में चला रहे हैं। एक हमारे पशु चिकित्सालय, वो भी हम एक सामुदायिक भवन में चला रहे हैं। ये 3 बिल्डिंग बननी जरूरी है। अच्छा, तो साथियों, आप खियाराम जी की बात करने का तरीका, खियाराम जी की कार्यशैली और इनके क्षेत्र में जो विकास हुए हैं उसके बारे में भी आप देखें। और